प्रोजेक्ट फ्रीडम जंग बंदी की आड़ में एक बड़े टकराव की तैयारी। आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका के कई जंगी बहरी जहाज़ पहुंच चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ में क्या होने वाला है, ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया और क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, वहाँ पर मौजूद बारूदी सुरंगों को कैसे साफ़ किया जाएगा और वहाँ से कैसे बहरी जहाज़ों को गुजारा जाएगा, इस सारी सूरत हाल के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जंग बंदी की आड़ में एक बड़ा प्लान बनने जा रहा है, प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होने जा रहा है। किस तरह प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल दरामद होगा, आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका क्या तैयारियां कर रहा है और ईरान का क्या रद्द-ए-अमल आएगा? अमेरिका बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, डरा हुआ है और उसने कहा था कि आप सरेंडर कर दें, आप ऐसी शराइत लेकर आएँ जो हम मान लें फ़ौरन, ऐसा मुसव्वदा लाएँ मुज़ाकरात के लिए, सीज़ फायर के लिए, जंग बंदी के लिए। लेकिन वो ईरान ने कहा है कि हम आपको जो है वो टफ़ टाइम देंगे और अब आप देख लें कि क्या करना है। उसके बाद अमेरिका जो है वो बहुत ही प्यार की आड़ में आ रहा है, बहुत ही खौफनाक और हौलनाक प्रोग्राम लेकर। वो कह रहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम के ज़रिए हम उन वेसल्स को जो वहाँ फंसी हुई हैं रास्ता दिखाएंगे और कहेंगे तुम यहाँ से चले जाओ, और हम लोग ना एक AI के ज़रिए बताएंगे कि कहाँ बारूदी सुरंगें नहीं हैं, तो उस रास्ते से गुजर के वो चले जाएंगे। अब ये तो दुनिया को बताया गया है कि बहुत ही सीधा सा एक प्लान है, लेकिन असल खौफनाक प्लान इसके पीछे ये है कि उन्होंने बहुत ही गैर मामूली तैयारी की है और ये एक बड़ी जंग जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब छिड़ने वाली है। उसकी तैयारियाँ मैं आपको बताता हूँ, उसकी तफसील कि अल दाफरा जो उनका एक एयरबेस है UAE के अंदर, जो बहुत ही अहम एयरबेस है, जिससे पहले भी हमला हो चुका है। वहाँ ऑपरेशनल यूनिट उनका मौजूद है और वहाँ से ऑपरेशंस किए जाने का इम्कान है। वहीं पे सारी चीज़ें, सरगर्मियाँ गैर मामूली देखने में आ रही हैं। जो एक उनके हमला करने के लिए अमेरिका ने अपने तकरीबन 100 जेट वहाँ पर ले जा रहे हैं। वो 100 तैयारे, जंगी तैयारे लेके जा रहे हैं। इसके अलावा तो पिछले दिनों हमने बात भी की थी कि कुछ जंगी तैयारे तो शायद पहुंच भी चुके हैं वहाँ जी पर। वो उसी के लिए है कि वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। 100 के करीब तैयारे, ये गैर मामूली है। इस्फहान के बाद ये सबसे ज़्यादा तादाद होगी, इस्फहान के ऑपरेशन के बाद। वहाँ पे 100 से ऊपर कोई तकरीबन 150 के करीब तैयारे गए थे और यहाँ पर 100 तैयारे पहुँचा दिए गए हैं। ड्रोन्स अलग पहुँचाए गए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पहुँचाए हैं, जो बहरी जहाज़ होते हैं जंगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक पूरा सर्वेलेंस का एक ख़ास निज़ाम भेजा है जो इलेक्ट्रॉनिकली जैम करेगा चीज़ों को जी, और उसके बाद उनकी जो तोपें हैं वो निशाना बनाएंगी बहुत सारी चीज़ों को। तो अमेरिका ने वहाँ पर एक कहा यह है कि हम आपको जो वेसल्स यहाँ से गुजरना चाहती हैं वो हमसे रब्ता करें और हम वेसल्स को बताएंगे AI के ज़रिए वो रास्ता जहाँ पे माइंस नहीं है, और हमने पता लगा लिया है। और हम कुछ एक ऐसा सिस्टम भी लेकर आए हैं माइंस को खंगालने का, जिसमें 1 साल का काम 1 हफ़्ते में हो जाता है। तो इसलिए हमें पता चल गया है कि कहाँ माइंस नहीं है, तो आप वहाँ से गुजर के चले जाएँ। लेकिन अभी तक वेसल्स जो हैं वो रुकी हुई हैं, क्योंकि अब तक ये अपना हुर्मुज़ पे यही साबित हुआ है कि अमेरिका के बजाय ईरान पे जब एतबार किया गया है वेसल्स ने, तो ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। जब भी अमेरिका के कहने पे वो आगे आए हैं, उनको ईरान की तरफ से हमला हुआ है, मार पड़ी है उनको। और जब भी ईरान ने कहा है कि आप हमसे इजाज़त लेके गुजरें और हम आपको बाहिफाज़त गुजारेंगे, अपने हिसार में गुजारेंगे, वो गुजरे हैं, उनको प्रोवाइड भी किया उन्होंने सिक्योरिटी। और इसके अलावा उन्होंने जब चार्ज किया है तो पूरा उसका हक़ अदा किया है और उनको पूरा वहाँ से गुजारा है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है आबनाए हुर्मुज़ के पास, जो लोग बिटवीन द लाइंस नहीं देख पा रहे हैं और वो यही समझ रहे हैं कि ये जो एक प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये बहुत ही सीधा सा है और वो कुछ कोशिश करने जा रहे हैं। लेकिन वो एक पूरी मुनज़्ज़म कार्रवाई होने जा रही है, वहाँ पे बड़ी जंग की तैयारी होने जा रही है, और इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि ईरान ने इसको सीज़ फायर की वायलेशन करार दिया है। मैं यही पूछने वाला हूँ कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि जनाब हम आराम से वेसल्स को वहाँ से गुजार देंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है उनके लिए? ईरान की क्या तैयारी है इस बारे में? अदील भाई, आपने पिछले दिनों भी देखा और आप मुसलसल व्लॉग्स के अंदर वैसे भी आपकी नज़र होती है बड़ी गहरी, तो आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका कब बहुत से पेंतरे बदल रहा है और बहुत से नए प्लान्स ला रहा है सामने। लेकिन हो ये रहा है कि अमेरिका के प्लान्स वर्केबल नहीं हैं और काम नहीं दिखा पा रहे। तो अमेरिका अभी जो ये बात कर रहा है, ये अब एक आम से तिजारती वैसल चलाने वाले को भी समझ में आ गया अमेरिकी बहरिया की ताकत का, कि वो नहीं कर सकते कुछ। ट्रूप्स की तादाद भी मैं आपको बताऊं कि 10,000 थी पहले, 15,000 कर दी गई है, वहाँ पे बढ़ा दी गई है 5,000 ज़्यादा जी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही जिसके ज़रिए वो वेसल्स को वहाँ से निकाल सकें। ईरान ने कहा है कि अगर आप ये इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो सीज़ फायर की वायलेशन होगी। एक तो ये सीधा बयान हो गया, और दूसरा बयान उन्होंने ये पहले दे चुके हैं कि हम आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की सूरत में एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे।
اور وہ بڑا سرپرائز اس طرف بھی ہو سکتا ہے خلیج فارس کی سائڈ پہ آبنائے ہرمز کے، اور آبنائے ہرمز کی دوسری طرف خلیج عمان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور خلیج عمان جو ہے وہاں پہ اس وقت امریکہ کی بحریہ موجود ہے اس سائڈ پر، اور وہاں پہ جو ایران ہے اس نے بھی اپنی سرویلنس بہت زیادہ بڑھائی ہے، ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھائی ہے، اور پہلی بار وہاں ڈرونز بھی اڑتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور اسی لیے ویسلز رک بھی جاتی ہیں وہاں پہ، جو تجارتی ویسلز ہیں وہ اسی لیے رک رہی ہیں کہ ان کو فضاؤں میں ایران کے ڈرون نظر آ رہے ہیں، اور ان کو ایک آدھ جو ویسل آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے اور اس پہ حملہ ہوتا بھی یعنی نظر آیا۔ کسی بھی مس ایڈونچر کی صورت میں ایران کی جانب سے امریکی بحریہ یا یو اے ای میں جو موجود ہے امریکی فوجی اڈہ، وہاں پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور یو اے ای تو اس وقت مزید ہاٹ ایک اسپاٹ بن چکا ہے اس وقت کے بعد سے، جب سے وہاں پہ اسرائیل آ کے بیٹھ گیا ہے، جب سے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم مزید اس میں وہاں توجہ دیں گے، اور اس نے اپنے آپ کو عرب ممالک سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو کاٹا ہے، تو اب وہ بالکل ہی الگ ایک وہ ہو گیا ہے، اور وہاں سے اب براہ راست اگر کچھ آپریٹ ہوتا ہے تو صرف اب پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کر رہا ہے وہاں سے، بالکل۔ لیکن اب آپ کہیں گے امریکہ پلس اسرائیل وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، تو وہاں پہ حملہ کرنے کا جو امکان ہے نا وہ تقریباً 100% ہی ہے، کیونکہ وہاں سے جب حملہ ہوگا تو اسرائیل حملہ کرے گا، امریکہ حملہ کرے گا، اور اس کے جواب میں الدافرہ ایئر بیس جو ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ وہاں سے آپریشنز لیڈ ہو رہے ہیں، وہیں سے چیزیں اڑ رہی ہیں، وہیں سے پہنچ رہی ہیں، اور وہیں سے ساری کمک جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر تعینات ہیں اور ایران کی بحریہ سے پاسداران انقلاب سے لڑنے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا اظہر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایئر بیس ہے یو اے ای میں جہاں پر لڑاکا طیارے موجود ہیں، کیا وہاں سے کوئی جو بھی کارروائی کی جائے گی وہ صرف آبنائے ہرمز تک ہی محدود رہے گی، یا وہاں سے دوبارہ ایران کے اندر بھی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ عدیل بھائی، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیز فائر کی ویلیوشن سب سے پہلے کون کرے گا، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ امریکہ کرے گا، اور امریکہ کی کوشش یہی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پہ جنگ چھیڑے، وہ یہ ابھی فی الحال غلطی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایران کے اندر گھسے، کیونکہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو جائے گی، لیکن آبنائے ہرمز پہ اب جو جنگ چھڑے گی، جو 15,000 فوجی ہیں وہاں پہ، ڈسٹرائرز کھڑے ہیں، 100 طیارے آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، یہاں سے ایران کی بحریہ، اسپیڈ بوٹس، تو وہ ایک پوری جنگ کا ماحول ہے، بھرپور جنگ ہے، جو ہم کہہ رہے تھے کہ سمندروں میں آگ لگنے والی ہے، سمندر جلنے والے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ واقعی جلنے والے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پہ 100 طیاروں سے اگر آ کے 100 ڈرونز ٹکرا رہے ہیں یا ان کے ڈسٹرائرز پہ حملے ہو رہے ہیں، تو یہ تو بھرپور ایک جنگ ہے، فل سکیل وار ہے، اور یہ کسی بھی وقت کسی بھی سرحد کے اندر گھس سکتی ہے، اور پھر ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جارڈن سے، اردن سے کوئی حملہ ہوتا ہے یا اسرائیل سے کوئی حملہ ہوتا ہے، تو پھر ان دو طرف بھی جنگ چھڑ جائے گی۔ اگر ایران کے اندر اب حملے کیے گئے تو ایران نہ اسرائیل کو چھوڑے گا اور نہ کسی ایسی بیس کو چھوڑے گا، وہ کہیں پہ بھی ہو، خلیج میں امریکہ کی اور اسرائیل کی بیس جو وہاں سے نشانہ بنا رہی ہے، وہ دونوں نہیں بچیں گے۔ بہت شکریہ اظہر بھائی۔ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔